आपने यहाँ पे काफ़ी काम किया, फिर आप दुबई मूव हुए थे। जब दुबई मूव पहली पहली बार हुए थे इन टर्म्स ऑफ एज अ प्रोफेशनल, क्या कुछ शौक लगा था? Well, the first job that I took was in an exhibition company. हम्म। So I was one of the call center agents. I worked there for about 3 months. यूथ ट्रेनिंग की जो हम बात क्या करते थे ब्रो, कम completely disappeared. Why do you think that happened? Kids are smart these days. They probably think they know it all. The training and learning industry is more commercialized. So obviously the money is in the corporates. अच्छा, यूएई की मार्केट में जब आप एंटर हुए, क्या ये वाला एरिया एक्सप्लोर किया? I wanted to, but I got sucked into corporate very rapidly. Being working there for 12 years now, लोगों के माइंडसेट में कुछ डिफरेंस दिखता है? If you're working in a good multinational company over here, अगर आप नेस्ले में काम कर रहे हैं, यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, तो वो एक set of rules, systems are already in place, which makes your life easier. आपने अपना कंपनी स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट क्यों? This was again an accidental choice. ओके। Because I was in stand-up, तो वो मैं इवेंट्स का हिस्सा ज़रूर होता था एज एन एंटरटेनर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ नो कैप विद ज़ैन गोपलानी। आज के जो मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। ये बात है 2010 की। 2010 में मुझे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और उस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनका प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक ही घंटा था एंड दे हैड टू अकोमोडेट 2 ट्रेनर्स टुगेदर। मैं और दूसरे ट्रेनर भाई साहब जो है बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक और हमारे दोस्त ने एक आइडिया सजेस्ट किया कि आप दोनों मिलके ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाते, अ टैंडम सेशन। जिससे टैंडम सेशन ये कैसे होता है कि 2 लोग एक साथ माइक पकड़ के होगा, और हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और तब इब्तिदा हुई एक कंपनी की जिसका नाम था दी ऑजी डुओ। उस ऑजी डुओ का OZ का फॉर्मूला था, जिसमें O वॉज फॉर उस्मान रुहेल एंड Z वॉज फॉर ज़ैन गोपलानी। और आज मुझे ज्वाइन किए हुए हैं उस्मान रुहेल, जिनके साथ मैंने अपने ट्रेनिंग करियर का प्रॉपर आगाज़ किया था एज एन एंटिटी। उस्मान, वेलकम ऑन बोर्ड, कैसे हो? All good. Thank you so much, Zan, for having me. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन उस्मान। आई नो बहुत कम दिनों के लिए कराची आए हुए हो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। उस्मान, बहुत सारी चीज़ें आपने की है लाइफ में, एंड ऑफ कोर्स वी हैव शेयर्ड स्टेजेस, वी हैव शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स इन यूएई टुगेदर। मुझे याद है आपने यूएई में भी मुझे इंट्रोड्यूस आप ही ने करवाया था 2014 में एक्चुअली विद द अलबाथा लर्निंग फेस्टिवल, जहाँ पे मुझे बुलाया था। उस्मान, बहुत सारी चीज़ें की है। 2011 में ही शायद आप मूव हो गए थे यूएई की मार्केट में वगैरह। बहुत सारे लोग यूएई, पर्टिकुलरली दुबई जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे काफ़ी काम किया, फिर आप दुबई मूव हुए थे। जब दुबई मूव पहली पहली बार हुए थे इन टर्म्स ऑफ एज अ प्रोफेशनल, क्या कुछ शौक लगा था? क्या कुछ डिफरेंट लगा था? क्या था वो पहला साल आपका? तो अगर इसके बारे में बताओ हमें। The first year, I think it's more about finding your footsteps. And I was very young at that time. I think I was 22, 23. तो पहला साल तो आपको अपने आप को थोड़ा सा खोजने में इस्तेमाल हो जाता है. And then of course home sickness, the family not being there. Yeah. That's also something that you are constantly battling. And then obviously, at the age of 22, finding new friends. और फिर आपको वो एक ग्रुप चाहिए होता है, which it's a little difficult at that age. So I think first year मेरा यही गुजरा था, acquaintances बनाने के लिए, making sure that the company is happy, I'm performing well, and then just constant missing the family. Yeah. तो उसमें मुझे याद है पहली जो जॉब आपने ली थी वो पर्टिकुलरली कोई छोटी सी जॉब थी, कोई बड़ी जॉब नहीं थी। बिफोर यू लैंडेड एट टेक-ऑन, जहाँ पे फिर आपने बहुत ऐसा गुजारा था उसके अंदर। अगेन वो ट्रांजिशन पीरियड कैसा था, वर्किंग फॉर अ स्मॉलर कंपनी इन यूएई, जस्ट मीटिंग द एंड्स, जस्ट मेकिंग इनफ मनी कि आपके बस किचन मनी चल जाए ऑल टुगेदर। वो ट्रांजिशन क्या था, वो फाइनेंशियल कॉन्शियस क्या है, क्या नहीं है? एंड ऑफ कोर्स जब आप बात कर रहे हो सन 2012 की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ 14 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगेन तब का यूएई मूव करना और आज की यूएई में मूव करना, दुबई में क्या चल रहा है, थोड़ा उसको गाइड करोगे मैं? Well, the first job that I took was in an exhibition company. So I was one of the call center agents. I worked there for about 3 months. तो हमें exhibitions बेचने होते थे. ठीक है. That was in Abu Dhabi. And then when I landed this role in TCon, that was hardcore HR with a bit of training and development. क्योंकि वो company उस वक्त भी grow कर रही थी. They were finding ways how to make training interesting for their employees.
So this transition, it happened because I always had an inclination of, going on stage, talking to people, making them understand human behavior. So I helped them set up the L&D department, and then Sabiha who is still the group L&D manager. She was very very helpful. तो वो साल ऐसे, वो ट्रांजिशन ऐसे हुआ because I already had some training and development background in Pakistan, जो हम लोग साथ काम कर रहे थे। जी जी जी। और उस वक्त के दुबई में और आज के दुबई में तो महंगाई का काफी फर्क है। Of course। उस जमाने में याद है चाय कितने की मिलती थी? कितने की थी उस वक्त? फूड एक्सपेंसेस शायद इतने ना बढ़े हों। ओके। वो रेंटल इज क्रेजी। आई मीन उस वक्त जो अपार्टमेंट, एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, वो 14,000 में पे करा था एनुअली। और अब जो है वो probably 32-35,000 40 bro, 40-45 की चली गई है wages। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। देन ऑब्वियसली जब वैट आया, टैक्सेस आए, उस हिसाब से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। तो उस जमाने में सैलरी ऑफ 6,000 वाज कंसिडर्ड क्वाइट गुड इनफ, जिसमें आप एक कपल आराम से रह सकता है। वाओ। नाउ दैट 6 has become 20, more than 20 actually। yeah। हम गरीब लोग हैं तो गुजारा कर लेते हैं। तो देन ऑफ कोर्स अच्छा उस्मान, पाकिस्तान में आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आप और मैं मिलके यूथ सेशंस बहुत करते थे। आई गेस मिलेनियल फोर्सेस में वो जो एक ट्रेनिंग का रुझान भी था, एक ऑफ कोर्स स्कूल ऑफ लीडरशिप तो तब भी मौजूद था, आज भी मौजूद था, बट आई गेस स्कूल ऑफ लीडरशिप के जो एम्बेसडर्स निकले थे हम सारे के सारे, और जिन्होंने इतना रैपिडली मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाई थी। मुझे आज तक याद है आप एक कोचिंग सेंटर में भी जॉब किया करते थे उस जमाने में, एंड आपने उनके बच्चों के लिए भी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया था, जो कि आज कोई सोचता भी नहीं है कि कोचिंग सेंटर्स के बच्चों के लिए, ट्यूशन सेंटर्स के बच्चों के लिए। आई रिमेंबर इट वाज यू एंड देयर वाज अनदर गाय कॉल्ड राहिल वजवानी। वो भी बड़ा हाई था अपने ट्यूशन सेंटर को लेके, वो कराने में, चीजें कराने में, बट वो रुझान अब तो खत्म ही हो गया। और पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी यूथ ट्रेनिंग की जो हम बात क्या करते थे ब्रो, completely disappeared। why do you think that happened? I mean, kids are smart these days। हम बेवकूफ थे। They probably think they know it all। Also I think the training and learning industry is more commercialized, so obviously the money is in the corporates। Okay। It's probably the reason why there is a shift। Or I think the responsibility at the end of the day lies with the जो इदारे खुद हैं, कि वो रीच आउट करें स्कूल ऑफ लीडरशिप जैसे एंटिटीज को। और आई एम श्योर there are so many people who won't be even charging for a mini session for the kids। बिल्कुल। yeah, but I'm not sure कि एकदम वो disappear कैसे हो गया। जैसे मुझे याद है हम लोग तो तकरीबन हर हफ्ते किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में होते थे। yes। and it was great getting that energy from the kids। Remember we used to be so adamant के ज़ैन जुम्मा बिक गया, हफ्ता बेचना है, हफ्ता बिक गया, इतवार भी बेचना है, जुम्मा हफ्ता इतवार। कोई ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ी नहीं थी, हम कोई भी नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान हमने कुछ नहीं छोड़ा था माशाल्लाह, बट वो एक कंप्लीट ट्रांजिशन शिफ्ट आ गया ना। आई एग्री विथ यू कि ऑफ कोर्स हम ट्रेनर्स को भी घर चलाने हैं, एंड द मनी लाइज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द कमर्शियल सेक्टर। अच्छा, यूएई की मार्केट में जब आप एंटर हुए, क्या ये वाला एरिया एक्सप्लोर किया, यूथ ट्रेनिंग एक्सप्लोर की, नहीं की, या यू वर जस्ट ट्रेड के काम करते हैं सिर्फ? Yeah, I wanted to, but I got sucked into corporate very rapidly। और in your early 20s you're finding your ways, corporates में क्या तरीके कार है उनका। तो हालांकि मेरा बहुत दिल था कि मैं यूथ की तरफ जाऊं, बट वो when you're done with work you get home by 6 PM, उस वक्त वैसे ही सब चीज़ें बंद हो चुकी होती हैं। तो वो टाइम नहीं मिल पाया मेरा ख्याल से। I did one session in Manipal University। ठीक है। वो करियर डेवलपमेंट का एक सेशन था। ठीक है। That is one I remember, but didn't get the time actually। Usman being working there for 12 years now, and of course आपने यहाँ भी बहुत अर्सा गुजारा है, both professionally and your academic life as well। लोगों के माइंडसेट में कुछ डिफरेंस दिखता है यहाँ वर्सेस वहाँ? देखिए, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ गुड मल्टीनेशनल कंपनी ओवर हियर, अगर आप नेस्ले में काम कर रहे हैं, यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, तो वो एक सेट ऑफ रूल्स, systems are already in place, which makes your life easier। If you're working in a startup or a smaller company,
maybe you might have to end up creating systems first. This is true for both Dubai and Pakistan. जैसे जब मैंने टीकॉन में ज्वाइन किया उस वक्त उनका एक HR डिपार्टमेंट था, बट इट वाज द हेड ऑफ HR एंड मी. तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बहुत पुराने थे. लर्निंग एंड डेवलपमेंट अभी शुरू ही हुई थी. तो आई फाउंड कि मुझे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा इन क्रिएटिंग दोज सिस्टम्स, व्हिच इज ग्रेट लर्निंग ऑफ कोर्स. बट आई थिंक या पीपल आर सेम अक्रॉस. द मोटिवेशन का कोई इशू नहीं था. ओके. आई डिडंट फाइंड कि जी यहाँ के लोग ज़्यादा लेट बैक है या उधर के लोग ज़्यादा लेट बैक है. ऑफ कोर्स वहाँ पे आपकी स्किल्स ज़्यादा तेज़ी से पॉलिश हो जाते हैं जब आप मल्टी कल्चरल लोगों से बात कर रहे होते हैं. yeah. तो आई थिंक वहाँ पे आपको थोड़ी सी एडवांटेज हो जाती है. यू वर्किंग विद क्वाइट अ लॉट ऑफ नेशनैलिटीज़. अंग्रेजी बेहतर हो जाती है. आपकी थोड़ी ड्रेसिंग सेंस बेहतर हो जाती है. बिल्कुल ग्रूमिंग होती है. yeah. बट आई मीन इफ यू वर्किंग फॉर गुड कंपनी हियर यू वुड प्रॉब्ली गेट दैट एज वेल, मे बी इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन. चलो उस्मान, इससे पहले मैं आपके अगले सेगमेंट पे आता हूँ, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा बिफोर आई एंड दिस सेगमेंट. I have seen you becoming a trainer, becoming one of the finest trainers, one of the most sought after trainers, at least in the youth market when you're working, of course. And then leaving that work, leaving that passion, and now to the point that you don't even associate yourself as a trainer. You say that I have been a trainer, or I was a trainer. You don't even say that I am a trainer now. ये transition क्या हुई, बताओगे थोड़ा सा? Well, it was quite, I mean, it was quite sad for me. जैसे हम लोग, I remember it was such fun. Yes. और जो हमारे मेंटोर्स थे उनके साथ बैठना सीखना, उसके बाद यू नो उसी सेम टाइम में जाके रन कर रहे हो सेशंस और फीडबैक लेना. एंड ऑब्वियसली यू नो यू स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल पॉपुलर एज वेल. उसका भी एक चार्म है. So leaving all that behind and going back was a little difficult. Okay. And at that time I was telling my family that, you know, this is like you're taking away my passion from me. Okay. But then life happens. And then I got into a desk sort of a job, which was 80% HR. Yeah. तो वो एक रहता था एक ना कि माइंड में कि यार I want to go back to the stage. ठीक है. But it didn't happen. So that is where I joined a stand-up comedy group. Yes. At least, you know, I can go onto the stage, talk to people, have conversations. So वो it was basically that instinct of being on stage, sharing your thoughts, but it was just a different type of content. जिसके बारे में आप यहाँ पर नहीं पूछेगा. नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगा. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नो कैप, बिकॉज़ हम बहुत सही बातें करेंगे. सो हमारा पहला सेगमेंट होता है खत्म. लेट्स मूव टू अ सेकंड सेगमेंट एंड दैट टॉक्स अबाउट योर ट्रांजिशन इन करियर एंड ऑफ कोर्स मूविंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप एलिमेंट. सेकंड सेगमेंट में बात करते हैं योर करियर ट्रांजिशंस. सो उस्मान, यू आर एन इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रॉनिक होता है. इलेक्ट्रॉनिक होता है. ओके, सॉरी, नॉन इंजीनियर्स को नहीं पता. बिल्कुल नहीं पता मुझे. इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. तो भाईजान, पहली चीज आपने अपनी जिंदगी के 4 साल वो पढ़ने में लगाए और NED से पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं, राइट? मतलब टॉप यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की. द बेस्ट. या द बेस्ट. बट कंटिन्यू नहीं किया. क्यों भाई? नहीं, डिग्री ली थी. उसके बाद काम क्यों नहीं? लोग ऐसे ना समझे कि ड्रॉप आउट कर दिया. डिग्री ली बट काम क्यों नहीं किया? यार ये जो है ना क्रेडिट जाता है सोहेल जिंदानी साहब और सुमैर आबड़ो, who came to our university in the 3rd year. Okay. और उस वक्त उन्होंने एक मोटिवेशनल सेशन चलाया था. उस वक्त मुझे सबसे पहले पता चला था कि ये भी कोई चीज़ होती है. So I knew initially I was good at presentations, although वो presentations technical type की होती थी. Yeah. बट ये जब मैंने देखा तो मुझे हुआ कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. आप 60-70 लोगों के सामने बोल रहे हो और सब सुन रहे हैं आपको, मस्ती भी करा रहे हो उनको, फन भी है. So that is how I came into the understanding of what training and development is. Right. मैं बोला क्या तारे वारे हैं ये, वो उनको साइड पे रखो. Okay. तो and that's when you moved to trainings. Yeah. और फिर मुझे याद है आप ट्रेनिंग्स कराते थे. आप ज़ैबिस में भी टीचर थे. आप 1-2 और जगह पे भी टीचिंग कराते थे. माजू में भी थे, if I'm not wrong. 2-3 जगहों पे आप टीचिंग करा रहे थे, मुझे याद है. You were the professor and of course हम वीकेंड्स पे ट्रेनिंग्स करवाते थे. आप दुबई चले गए, आप कोर HR में चले गए. Policies, systems, so many, you know, so much maths being involved in this work. And then you started doing stand-up comedy. I remember आपने ही मुझे जूनियर अकरम से मिलवाया था. हम वो बोर्ड विजिट पे जान बोस से बैठे हुए थे और वहाँ आपने मुझे जूनियर अकरम से मिलवाया, जब जूनियर अकरम भी जूनियर अकरम नहीं था. बिल्कुल याद है? उसका T2F में था. जी. उसका वहाँ पे वो था, एन चीजें थी, एन वगैरह वगैरह. एनीवे, आप स्टैंड कॉमेडी में चले गए. वो क्या था भाई और वो क्यों था?
हाँ, पार्टली इट वाज बिकॉज ट्रेनिंग का इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, राइट, और वो एक बीइंग ऑन स्टेज, आई वाज मिसिंग दैट अ लॉट. ठीक है, So I bumped into Junaid. Junaid came to Dubai. यस, So Junaid took me to a couple of stand-up comedy shows. He was doing that. यस, आई रिमेंबर। तो फिर I was like, ये कितना मुश्किल हो सकता ये है 2014 2015 के बिल्कुल. मुझे याद है, आई रिमेंबर आप जुनैद और आप काम करते थे साथ, मुझे याद है अच्छी तरह। अच्छा, फिर ये एलिमेंट चला, आप स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। स्टैंड अप कॉमेडी में भी आप खास तौर पे अडल्ट रेटेड कंटेंट पे चले गए थे। जी. वो क्या था भाई, वो अचानक से मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को इंस्पायर कर रहा होता था, वो गालियां दे रहा है स्टेज पे, वो गंदी गंदी बातें कर रहा है स्टेज पे। और ये तब की बात है जब ये पॉपुलर भी नहीं था। नहीं, आज तो बहुत पॉपुलर हो गया ये ए रेटेड कंटेंट, अमेरिका में होगा, पर देसी मार्केट में नहीं था ब्रो। वो क्या था? नहीं, वो आपने जो सारी वीडियोस देखी वो एआई थी, वो खास एआई बना था 2014 में. राइट, राइट। लेकिन आई थिंक वो आई टुक अ वर्कशॉप फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसमें मैंने ये जज किया, और उन्होंने भी बताया कि जो इजीएस्ट ह्यूमर होता है जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो अडल्ट ह्यूमर होता है. ओके, तो आप कोशिश करते हो कि गालियां दे के आप अपना कंटेंट फनी बना दो, क्योंकि आपके पास इतने स्किल्स नहीं होते उस वक्त ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर देखने के. तो आप वही बातें करते हो जो हम आपस में ग्रुप में बैठ के कोई गंदी बात कर दी, वो आपको हंसी आ जाती है. राइट। तो योर फर्स्ट line of defense to become funny is to have A-rated humor. Then obviously as a comedian, when you hone your skills, और आप remember करने की कोशिश करते हो ऐसे क्या क्या experience हुए हैं जिनके साथ लोग relate कर सकते हैं, राइट, then you actually start writing better. और फिर आपका वो एक, अब मैं अपनी 2015-14 की वीडियोस देखता हूँ तो अब बुरा लगता है कि यार ये किन किन बारों में बात हो रही है. राइट, राइट। लेकिन every comedian I'm assuming goes through that. कितने साल किया था स्टैंड अप कॉमेडी? स्टैंड अप, वेल आई स्टिल डू गिग्स हियर एंड देयर कभी, ओके, बट लिखना बंद कर दिया था तकरीबन 3-4 साल पहले. तो आई नीड टू मे बी स्टार्ट राइटिंग न्यू मटेरियल. ओके। शर्म आती है 10 साल पुराना मटेरियल भी स्टेज पे लेके So you जाने के still लिए. pursuing your role, or it's just a I mean, part-time hobby? I'll just go to a club or a bar to just do a small set. कभी इनसिक्योर हो रहा हो अपना आप ना. सबसे ज्यादा पैसे कितने मिले कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के उस सेट में? या स्टैंड अप कॉमेडी से आई थिंक 3,000. 3,000 दिरहम्स, 3,000 रुपए? नहीं दिरहम, एक प्राइवेट गिग था. 3,000 दिरहम्स for 20 minutes gig, Yeah, 20 which is minutes. not bad. Which is not bad. Which is not bad at all. यार लोग पूरे महीने लगा देते हैं वहां पे और वो 6-7 हजार कमाते हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा, स्टैंड कॉमेडी कर लिया आपने, अच्छा, और आप पार्ट टाइम कर रहे थे आप उस दौरान, और एचआर का काम डे वर्क टाइम में क्या करते थे? फिर मुझे याद है 2019 में आपने अपने एचआर के काम को भी खैरबाद कर दिया, एक अच्छी खासी जॉब को खैरबाद कर दिया, और आपने जंप किया एंटरप्रेन्योरशिप में विद ऑस्मियम इवेंट्स. ये क्या जर्नी थी, ये क्यों, और वो भी इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है ये आपके पोर्टफोलियो से. व्हाट वाज दैट? I got terminated in 2019. ओके, मैं रिस्पेक्टफुल हो रहा था कि आपने खुद ने छोड़ा, पर आप खुद बता रहे थे. But this is a very important point कि in Dubai I think this is especially true that अगर आपकी एक अच्छी सैलरी लगी हुई है तो salary is a drug that you get at the end of the month. It is very difficult to leave it yourself. I mean, people who switch jobs from one to another, I mean, great, but I don't think so I could have taken this journey on my own. कि एक अच्छी खासी सैलरी को आप, I started as an HR officer in 2019. I was heading HR for 5 companies. तो obviously उनको एक they were downsizing, they had to let me go. And उस वक्त तो जाहिर है पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है कि क्या होगा. याद है कितनी सैलरी थी वो जो गई थी? It's like about 250K a year annual. 250,000 dirhams a year. Yeah. You'll be looking at around 21,000 dirhams a month. Correct. Okay, ठीक है. It's a तो good salary even for today. Yeah. It's a decent salary. Yeah. तो then obviously your first thought is कि कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस पाकिस्तान जाना है, क्या नहीं करना. तो एक बड़ा फ्रेंजी सा एक वो था. तो then and that time I met उमैर. ठीक है. उमैर जालियावाला. Okay. वो वहाँ पर दुबई आया हुआ था. I spoke to him. Okay. तो he just said कि अब नौकरी नहीं करना, अब आपने अपना ही कुछ करना है. Okay. Because I've seen you getting depressed over the years. You're not meant to be on a desk. So that are huge credit to him for pushing me this way. Okay.
worst time to start a business because COVID hit. यस Soon 2019 after. यस बिल्कुल याद है Exactly. Yeah. बिकॉज मुझे याद 2019 नवंबर में आपने मुझे बताया था जब मैं खुद दुबई उस वक्त आया हुआ था आपने Exactly. कहा था कि यू हैव बीन लेड ऑफ Hmm. एंड ला एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट थिंग आई न्यू कि आपने अपना कंपनी स्टार्ट की हुई थी Hmm. अच्छा इवेंट मैनेजमेंट क्यों ये क्यों This was again an accidental choice. ओके Because I was in stand up तो वो मैं इवेंट्स का हिस्सा ज़रूर होता था एज एन एंटरटेनर बट इवेंट मैनेजमेंट वाज समथिंग I met my business partner Ozzy in 2019. He was looking to start something. I also had a good eye for design. यस आई रिमेंबर दैट So we thought कि ठीक है I'll curate events in terms of designing experiences नाइस and then he can handle the entertainment and tech side. द लॉजिस्टिक्स बिल्कुल तो we started this in 2019. We named it Osmium because both of our names started with O. And I had a chemistry background, so osmium is the hardest element in the whole thing, whatever it's called, periodic table yeah So that journey started. Then of course COVID hit. 2 years we had nothing. Savings वगैरह थी वो सब इस्तेमाल की इस बीच में आपने एक और जॉब भी ली थी कुछ टाइम के लिए with the Saudi company. Yes. Yes. With वो the Saudi कोविड के टाइम ही company. था Yeah. आई रिमेंबर And so that was HR consulting for them. It was a Saudi-based company. यस It helped me go through COVID. यस And then when COVID basically ended, then events market की अच्छी खासी boom हुई दुबई की. बिल्कुल So we started with very small shisha cafes और छोटे events. Alhamdulillah now we're doing events for Mubadala, governments, banking sector, you name it. जस्ट टू नो द स्केल ऑफ इट याद है सबसे शुरुआत के इवेंट्स में मे बी इनिशियल इनवॉइस की वैल्यू क्या थी और पूरे इस जर्नी में सबसे बड़ी इनवॉइस की वैल्यू क्या गई होगी I think initial जो हमने first invoice भेजी थी वो भेजी थी 2600 की दिरहम्स की dirhams ओके की, हाँ, for a singer एक शीशा कैफे में. ठीक है सही है और उसमें सिंगर को दिया होगा सब उसमें कुछ singer कटा को के कुछ देके बिल्कुल, हाँ. 500-600 बच गए होंगे बिल्कुल सही है और सबसे बड़ी इनवॉइस अब तक की कुछ याद है किस फिगर्स हम देख रहे हैं कि ऑस्मियम इवेंट्स ने कितने बड़े इवेंट्स किए अब तक सबसे बड़ी गई 2 मिलियन के ऊपर भी 2-3 इनवॉइसेस गई. lovely 2 million dirhams wow माशाल्लाह it's a great exponential growth पता चल गया अब सबको रिच हो गए हम लोग. सर अब मसला नहीं अब यूएई में वहां पे आप टैक्स भरते होंगे वहां डरने की बात नहीं है आपको इस बात पे But yeah, it has taken a lot of sweat and effort. I'm यानी sure कि it is a sacrifice also. yes I know तो फैमिली सफर करती है, Yes. बेगम सफर करती हैं. फिर मूव करते हैं सेगमेंट 3 की तरफ सो उस्मान लास्ट सेगमेंट हमने एंड किया विद योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट योर करियर ट्रांजिशन लेट्स टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन यूएई जब भी यूएई की लोग बात करते हैं लोग मूव होते हैं वहां पे व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू फील कि लोग उस चीज को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं यूएई आने से पहले जिसके ऊपर उन्हें एक्चुअली पाकिस्तान में बैठ के ही काम करना स्टार्ट करना चाहिए चाहे उनकी पर्सनैलिटी में है माइंडसेट पे क्या है जो यूएई में एक्चुअली रिवॉर्ड करेगा व्हाट्स दैट वन थिंग I mean, what's your objective to coming to UAE as a job या as an entrepreneur? बोथ See, as a job तो मैं तो अभी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि स्किल्स अपने डेवलप करना स्टार्ट कर दें. ठीक है, एक थियोरेटिकल पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन आप कितने सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो जो कि मैं खैर अपनी इवेंट मार्केट की इंडस्ट्री में और जगहों पे भी इसमें ऑटो कैड है, 3D मैक्स है, फोटोशॉप है, डिज़ाइन है, ये सारे आप अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हो. तो वाइल यू आर स्टडिंग 4 साल का आप बैचलर्स है तो इमेजिन वाइल यू आर ग्रेजुएटिंग आपके पास ये सारे स्किल सेट्स हैं. ज़रूरी नहीं वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन के ही हद तक हो. आप अपना एक्सेल, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें ताकि जब तक आप रेडी हो जाओ एज ए यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट यू आर पॉलिश्ड. Okay. Not only with what the university has taught you, but जो आपने अपने ऊपर मेहनत की हुई है. Okay. तो the more skills you have, the better your chances are to get employed in the UAE. ठीक है. Plus, I would recommend कि आप वैसे ही चक्कर लगाएं अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, that is, at least on a visit visa, and जी, you know explore your connections over there because पहली या दूसरी जॉब के लिए शायद आपको references बहुत ज़्यादा काम आएंगे. Definitely. Unless you of course then are senior in the market, आपके पास एक रिज्यूम है जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको और जॉब शायद आसानी से मिल जाए. बट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ जॉब्स
you would want to create some references over there. तो अगर आपके हर किसी के दुबई में जाने वाले होते हैं, मेरे भी जो फर्स्ट जॉब लगी थी, it was my मामूज friend who was the CEO at Econ. तो हम उनके पास डिनर पे गए, और सो अ रेफरेंस विल ऑलवेज हेल्प. रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगा वो फिर भी आपको लगवा देंगे, बट एटलीस्ट ही कैन गेट यू थ्रू एन इंटरव्यू. उसके बाद फिर आपके अपने ऊपर है रेफरेंस. तो जब हम रेफरेंस की और नेटवर्क की और कनेक्शंस की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर अगर यूएई में आते हैं और जिनका पाकिस्तान में या अच्छी जगह काम चल रहा है अपने होम कंट्री के अंदर, उनके लिए क्या एडवाइस है जब वो यूएई में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यूएई में भी काम करना चाहते हैं? व्हाट्स योर थिंक कि उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखने की जरूरत है या क्या करने की जरूरत है आते ही? स्टार्ट स्मॉल. I would advise them to start small. Don't put all your eggs in one basket कि जी मेरे पास एक्सपेंशन का let's say 200,000 dirhams रखा हुआ था तो वो हम फर्स्ट ईयर में ही लगा दें. तो स्टार्ट स्मॉल. Then of course knowing the right influencers in the UAE can also help boost if it's a retail product या अगर आपका end user जो है वो consumer है. For instance if you have a perfume store यहाँ पे या कोई कैंडल का business है. So start small, keep your investment as less as possible. Try to find local partners who will want to partner with you or co-invest in making that venture a little more scalable. तो ये कुछ एडवाइस हैं जो बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकती हैं. और अबाउट नेटवर्किंग इवेंट्स, कहाँ जाना चाहिए, कौन से फेमस नेटवर्किंग इवेंट्स है? क्या आप जाते हो किसी नेटवर्किंग इवेंट्स पे? Yeah, I would love to. It's just that lack of time की वजह से because you're busy, which is good thing. But हमारे लिए नेटवर्किंग ऐसे हो जाती है कि जब हम just when we design one event which is attended by 400 people from different companies, तो हमारी नेटवर्किंग उस इवेंट के दौरान हो जाती है. लोगों को पता चलता है अच्छा ये इवेंट इन्होंने डिजाइन किया है, इन्होंने क्यूरेट किया है. सो फ्रॉम वन इवेंट वी जनरली गेट अ कपल ऑफ लीड्स. बट आइडियली देयर आर अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग इवेंट्स दैट हैपन in Dubai. Meetup is one platform. Meetup.com. Yes. जो लोग दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, but I would strongly recommend for business purposes only. तो Meetup. There's one more जो मैंने explore किया था वो इंटरनेशन. Tinder नहीं है अब. इंटरनेशन पे हमने देखा था कि वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ यूज कर रहे होते हैं लोग. एक ऑफ कोर्स BNI नेटवर्क, if you know, the breakfast की जो उनकी मीटिंग्स होती है, चीजें हो रही होती है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए. परफेक्ट. सो उस्मान, नेटवर्किंग की बात कर ली हमने. आपने ऑफ कोर्स बताया कि स्किल्स पे काम करना है, जहाँ पे टेक्निकल, जहाँ पे आपने AutoCAD, 3D, AI ये वाली बात बताई सारी की सारी. अच्छा, एक और चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोग समझते हैं और जानते हैं, और आपने भी कहा कि यू गॉट लेड ऑफ फ्रॉम द जॉब एंड ऑफ कोर्स यू काइंडा heard it from your mentor and you kind of moved it towards entrepreneurship. कई सारे लोग आज भी जो हमारे पॉडकास्ट सुन भी रहे हैं वो किसी जॉब में बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं होती. कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट नहीं करें? व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम? क्या करना की ज़रूरत भी है? Does everybody needs to be an entrepreneur or no? What do you think about that? I mean, it depends from people to people. Someone who's, I still know people who are still working in Ticon in the same role, and they're happy and they're content with it. Not everybody needs to become an entrepreneur if they're happy with what they have. People who aspire to become one, I would say कि आपने 9 से 6 अपनी जॉब को दे दिए जी, लेकिन उसके बाद जो 6 से 11 का टाइम है वो आपको बड़ी इंटेलिजेंटली यूज करना है. Okay. A lot of people come home, they eat, they watch Netflix, थोड़ा अपने दोस्तों से, फैमिली से बात कर ली, and they'll sleep around 11. बिल्कुल. ये जो 5 घंटे हैं, ये आपके इनिशियल एसेट बनेंगे टू स्टार्ट अ बिजनेस. Interesting. Whether it is social media, whether it is a small company that you want to start, कोई e-commerce का बिजनेस है, तो if you're investing 5 hours a day, which is almost 5 times 35 hours a week. So that is how you would want to operate for a couple of years until you feel कि हाँ जी अब I'm making enough कि I can let my job go. तो वो 5 घंटे आपको दिन के लगाने ही है. मुझे याद है there was one time when you advised me कि जब वापसी में घर जा रहे होते हो तो म्यूजिक की जगह कोई पॉडकास्ट सुन लिया करो गाड़ी में, कि कुछ नहीं है कुछ कंटेंट मिल जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ पर्सपेक्टिव मिल जाता है, rather than आप म्यूजिक ही सुन रहे होते हैं ऑल टुगेदर. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर कि आप वो 5 घंटे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द वीकेंड्स एज वेल,
जो Of लोग course, yeah, वो yeah. आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ-साथ जहाँ मुझे ये चीज़ भी दूसरा, यू हैव बीन लिविंग इन यूएई फॉर नाउ 14 इयर्स नाउ, फॉर 13-14 इयर्स नाउ। हम्म, कई सारे लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हम्म। बाहर मुल्क बसना चाहते हैं। इज़ इट रियली दैट ईज़ी? क्या वाक़ई में ये जो सोच है कि बस एक बार दुबई में जॉब लग जाए, सब सेट हो जाएगा, ये माइंडसेट क्या है? और क्या हर बंदा कर भी सकता है? बाहर मूव हो भी सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट ईयर ऑन ईयर। हुँ, मुझे याद है कि हम लोग 2017 में हम लोग जब यूएई में थे, उस वक्त कनाडा वाज स्टिल ईजियर। हुँ, उस वक्त बहुत सारे लोग वर टेलिंग अस कि यार कनाडा मूव हो जाओ, एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माय प्रीवियस कंपनी एक्चुअली मूव टू कनाडा। हुँ, अब दुबई का भी मुश्किल हो गया। वेल, इफ़ यू इट डिपेंड्स हाउ बैडली डू यू वांट इट। आई थिंक अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक क्या लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा पैशन है, नहीं, क्यूरियोसिटी है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहते हैं? कीड़ा बोलना चाहते नहीं, हैं? क्या क्या कीड़ा का वो क्या है यार? बहुत ज़्यादा हम्म, क्या बोलेंगे इसको? तो You really want it, you badly want it, हाँ, yeah, हाँ, something of that सही sort. है। Please continue. So it is becoming difficult, Hmm. but there are still people who are coming to Dubai or another country abroad every day. So I think it's about how badly you want it. Hmm. इनिशियल स्ट्रगल्स होंगी, ऑफ कोर्स। आप यहाँ पे अगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर लगे हुए, यू Hmm. कांट एक्सपेक्ट टू बिकम हो भी सकता है, बट यू वुड प्रोबेबली स्टार्ट फ्रॉम अ मोर एंट्री लेवल पोजीशन। Hmm. Hmm. तो you know, if you want to go down in that corporate ladder, Hmm. willing to start from scratch, you know, Yeah. you might not be able to have your family with you. Yes. So these are all sacrifices that depends from person to person. तो ऐसा नहीं है कि आप दुबई जाते हो तो सेट हो जाता है। आप नीचे ही जाते हो, शायद फाइनेंशियली नहीं, लेकिन बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। Yeah. एंड देन देयर इज अ डेकेड ऑफ स्ट्रगल जो कि आती है, एंड देन probably you're at the same rank या same corporate position that you were in Pakistan. कुछ लोग जल्दी भी हो सकता है उसको अचीव कर लें, Hmm. Hmm. लेकिन इट इज़ अ स्ट्रगल। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ऑफ कोर्स यू आर एबल टू बीट इन्फ्लेशन व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंट्री जिसकी करेंसी इतनी ज़्यादा डीवैल्यू नहीं हो रही है। Yeah. 2014 में मैं जब पाकिस्तान पैसे भिजवाता था तो 1 दिरहम यूज्ड टू बी 25 रुपीज़। वो अब 3 टाइम्स हो गया, Wow. तो अब 75 रुपीज़ का 1 दिरहम है। तो यू आर एबल टू कैच अप विद इन्फ्लेशन मच बेटर। Hmm. आई मीन यू कैन सपोर्ट योर एक्सटेंडेड फैमिली। Hmm. तो उसकी ऑब्वियसली प्रोज भी हैं। Hmm. Hmm. आपको बेसिक मसाइल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपका दिन इससे नहीं शुरू होता कि आपने मोटर कब चलानी है, Yeah. जनरेटर का क्या सीन है, गैस कब आएगी। तो एटलीस्ट व्हेन योर माइंड इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक यू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव पर्सन ओवरऑल। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। Okay, fair Hmm. enough. अच्छा, अब जब ये बात की, बिल्कुल बहुत सारे लोग जब यूएई मूव होना चाहते हैं, Hmm. one of the factors that they consider is a lifestyle. Hmm. अभी आप और मैं एक रास्ते से गुजरते हुए आए हैं, 10 मिनट का रास्ता था, Hmm. 40 मिनट लग गए ट्रैफिक Hmm. के अंदर, एंड Hmm. दैट्स हाउ थिंग्स बिकम। ट्रैफिक तो खैर यूएई में भी बहुत ज्यादा होती है, बट ऑफ कोर्स लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू नो, गैस का मसला, बिजली का मसला, ये सारे मसले ऑल टुगेदर। सो एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल्स मूव हो रहे हैं, और बहुत सारे करियर के पीक पे मौजूद होने के बावजूद दे आर मूविंग आउट एज वेल। अच्छा, वन लास्ट थिंग जब मैं आखिर पूछना चाहूँगा इस बात पे, जब हम यूएई की बात कर रहे हैं, जब हम दुबई मार्केट की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू थिंक एज अ कंट्री यूएई इन टर्म्स ऑफ नाउ वी सीइंग देयर एंटायर गल्फ इज कैचिंग अप, चाहे वो आपका सऊदीया हो, चाहे वो आपका कतर हो, and they're really working hard to catch up and of course get that talent. For example, यूएई का वीज़ा जितना मुश्किल हो गया है, कतर ने उतना आसान बना दिया है सब पाकिस्तानियों के लिए आना, और बहुत सारे लोग जो पहले यूएई भाग रहे थे, अब वो कतर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। सेम गोज विद सऊदीया एज वेल। Again, what's happening for UAE with Saudia's Vision 2030 just around the corner now? All those things. What do you think? Do you think UAE में कुछ तब्दीली आ रही है, or you think UAE is fine right now? What's happening? See, Dubai and UAE is a benchmark that other Gulf countries are following. Yeah. The reason why it is relatively easier to go into Qatar and Saudi right now is because they need a lot of workforce to come work for them and then elevate the country's overall infrastructure. Dubai has gotten there, so they are slowing down in terms of
जॉब अपॉर्चुनिटीज अब उस लिहाज से नहीं जितनी 90s में थी या 2000 में थी. Hmm. तो Hmm. as a person you might find it a little more difficult to find the right job in UAE. Competition is a lot, everybody wants to be there. Hmm. Hmm. As compared to because आपके लाइफस्टाइल सऊदी अरेबिया में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. Yeah. तो a lot of people are not into that. Yeah. इसीलिए I think it's a little more easier. Plus आपकी जो सारी यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं they would also prefer being in Dubai because it's a more open country. Yeah. The rules and regulations are more inclusive for non-Muslims as well. Exactly. So as a Pakistani, I think Qatar and Saudi is the place to go. And then you spend a couple of years, 3 years there, build your experience up working within a GCC company, Yeah. and then come to Dubai. That could be also a route if you're looking for immediate immigration. Perfect, Yeah. perfect, perfect. अच्छा, last question, and of course this is the end of the podcast. So इस आखिरी सवाल में पूछना चाहूँगा कि आज जो उस्मान यहाँ बैठा हुआ है, वो अगर उस 22 साल वाले उस्मान से बात करे जो कि यूएई में मूव हुआ था, वो कौन सी एक ऐसा एडवाइस या कौन सी ऐसी उसको एक सजेशन देना चाहेगा? प्रोबेबली आज का एक्सपीरियंस क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुल उस्मान 22 साल के उस्मान को क्या बताना चाहेगा? See, I still have diaries in which I wrote a lot of Jim Rohn verses. उस वक्त I used to listen to Jim Rohn a lot. Yes. And उसका एक saying थी उसकी कि work harder on yourself than you do on your job. Okay. And this is something that I did not do for a good decade. Can you repeat that? Work harder on yourself than you do on your job. Okay. Yeah. So I think what the mistake I made was when I joined the company, I give it my everything. Like Subha Sham, I used to think about, what the company needs from me, uske jo bhi cheeze hain, going the extra mile. If I were to revisit my 22-year-old, I would tell them, yeah, focus adequately on your job, but more on yourself. Build your skills. There are other avenues as well. It's not just that relationship between you and your company, जिसको आपने 150% देना है. आप 90% भी अपनी कंपनी को देख के आप अपने पैसे हलाल कर सकते हो, बट वो जो बाकी टाइम है यू शुड बी वर्किंग हार्डर ऑन योरसेल्फ. इफ पीपल स्टार्ट डूइंग दिस एंड नॉट ट्रीट देयर एम्प्लॉयर एज बी ऑल नो ऑल, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपने रिलेशनशिप ब्रेक भी करता हूँ, देयर आर अदर थिंग्स दैट आई कैन डू. आई हैव इनफ स्किल्स, आई हैव इनफ इंटेलिजेंस, इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि यही एक मेरा जरिया नहीं है कमाई का. बट अगर आप अपना 200% सिर्फ उस जॉब रोल को दे देते हो, एंड द मोमेंट दैट रिलेशनशिप इज ओवर, यू आर बैक टू स्क्वायर वन कि अब मैं क्या करूँ. Fair enough. Thank you so much, Usman. That was a lovely suggestion. Work harder on yourself than on your job. It's great catching up with you, and I'm so glad कि आपके 4 दिन के कराची की ट्रिप में मैंने आपका 1 घंटा ले लिया यहाँ पे आने के लिए. It's a pleasure, and inshallah I'll see you in Dubai again very soon. Thank you so much. Thank you.